बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी सफ़र कैसे होता है? तो दोस्तों, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। कब्र के पास पहुँचे तो कब्र तैयार नहीं थी, इसलिए आप वहाँ बैठ गए। साथ जाने वाले सहाबा भी आपके गिर्द इस तरह खामोश बैठ गए जैसे कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में छड़ी थी, आप उसे ज़मीन खुदेड़ने लगें। फिर सहाबा से फरमाने लगें, कब्र के अजाब से बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगो। फिर फरमाया, मोमिन का जब आखिरी वक्त करीब आता है और आखिरत का सफ़र सामने होता है तो उसके पास आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे होते हैं जैसे कि सूरज चमक रहा हो। उनके पास जन्नती कफन और जन्नती खुशबू होती है। वह फरिश्ते मरने वाले के पास बैठ जाते हैं। मरने वाले की नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आते हैं। फिर मनकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और उनके सिरहाने बैठकर फरमाते हैं, यह पाक जान अल्लाह की मगफिरत और रिज़वान की तरफ चल। फिर मोमिन की रूह इस तरह बहती हुई बदन से निकलती है जैसे मग से पानी निकलता है। मनकुल मौत उसको ले लेते हैं। उनके लेते ही दूसरे फरिश्ते फ़ौरन उस छड़ को लेकर जस्ती कफन खुशबू में डाल देते हैं। उस रूह से मस्क की तरह खुशबू निकलती है। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। उस खुशबूदार महकती रूह को देखकर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं कि यह किसकी रूह है? तो फरिश्ते बोलते हैं, रूह ले जाने वाले फरिश्ते जवाब देते हैं, यह फला इंसान की रूह है। इस तरह फरिश्ते उसे लेकर 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद अल्लाह का हुक्म आता है, इस बंदे के कामों का हिसाब किताब लेन में लिखो और रूह को वापस ज़मीन पर ले जाओ, क्योंकि मैंने उसे ज़मीन से पैदा किया है, वहीं लौटाऊंगा और फिर वहाँ से उठाऊंगा। चुनांचे उसकी रूह वापस लाकर उसके बदन में डाल दी जाती है। यह सुनकर फरिश्ते उनसे 3 सवाल करते हैं। वह तीनों सवालों के सही जवाब देता है तो अल्लाह का हुक्म होता है, फरिश्तों इसके लिए जन्नती फ़र्श बिछा दो, इसे जन्नती जोड़ा पहना दो और इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। इस तरह एक मोमिन का आखिरत का सफ़र ख़त्म होता है। अल्लाह ताला हमें इस्लामी ज़िंदगी जीने की तौफ़ीक दे और हमें अपने ईमान पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। कमेंट में लिखें आमीन।